अगर एसी में ही लगाना है तो वो समर परफ्यूम से हाई हीट के लिए परफ्यूम्स कैसे हो गए। हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ऑफबीट व्लॉगिंग में। आज बात कर लेते हैं ऐसे मेरे 5 पिक्स मेरे कलेक्शन से जो ये सड़ी गर्मी में आपको कोई और परफ्यूम की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। यही 5 आपको परफॉर्म करता हुआ दिखेंगे, आपको सपोर्ट करता हुआ दिखेंगे, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से कलकत्ता में मैं जहां रहता हूं वहां पे जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है, अराउंड 38, 39, 40, वहां पे मैं दुख के साथ कहना मुझे पड़ रहा है मेरा इतना अच्छा कलेक्शन है, एक भी परफ्यूम वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा है। मैक्सिमम परफ्यूम्स परफॉर्म नहीं कर रहे। मैं 5 जो दिखाऊंगा आपको ये परफॉर्म कर रहे हैं और आप इनको कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अच्छे अच्छे धुरंधर 39, 40 डिग्रीज में निपट गए हैं। और यहाँ पे 40 डिग्रीज अलग क्या है कलकत्ता में, अगर मैं बाकी स्टेट से कंपेयर करूँ तो, क्योंकि जो प्रदेश जो स्टेट्स कोस्टल इंडिया के पास में होते हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और गर्मी को तो फिर भी परफ्यूम सहन कर जाए, परफॉर्म कर जाए, लेकिन इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, इतनी ज्यादा उमस में एक अच्छे परफ्यूम्स का रहना बहुत मुश्किल है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि मैं हवस ब्लैक की टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो जब मौसम थोड़ा सा सुहाना हो रहा था, जब मैंने नया खरीदा था, मुझे उस परफ्यूम ने बहुत इंप्रेस किया था। लेकिन वही बात है, जैसे ही इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ी इसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। सिर्फ उसका नहीं, बाकी सारे के सारे परफ्यूम्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आधे घंटे 45 मिनट के बाद परफ्यूम्स का कोई नामो निशान नहीं है। ये सड़ी वाली जो गर्मी है, यहाँ पे आज मैं आपको दिखाता हूँ मेरे 5 पिक्स जो आपको सपोर्ट करेंगे इतनी भयंकर गर्मी में, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी में। तो आज का वीडियो करते हैं सीधी बात, नो बकवास, 5 परफ्यूम्स। उसके साथ में आपका एक गेस्ट अपीयरेंस जो मेरे 6वां परफ्यूम है, जो इस लिस्ट में वो आ नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसका प्रोजेक्शन उतना और परफॉर्मेंस उतना ज्यादा खराब नहीं है कि मैं उसको इस लिस्ट से बाहर रखूं, तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे 5 टॉप पिक्स और एक बोनस पिक्स, चलिए दिखाता हूं। गेस्ट अपीयरेंस इस लिस्ट में है, जो कि अगर हिसाब से अगर रैंक करें तो 6वां नंबर में आएगा। वो है अहमद अल मगरिबी का एक्वा ऊद। बहुत सुंदर सी बॉटल, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन। मेरे पास रह के थोड़ा सा मैच्योर भी हो गया है। जब शुरुआत में आया था तो परफ्यूम उतना ज्यादा ये नहीं कर रहा था, लेकिन अभी इसका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया है। लेकिन फिर भी मैंने इसको 6वें नंबर में रखा है। इसकी ओपनिंग जो है सी नोट्स से शुरू होती है, सिट्रस सी बर्गमो की खुशबू आती है इसमें से। उसके बाद जैसे ही ये मिडिल नोट्स में चले जाता है, तो जो इसको स्पेशल बनाता है वो है रोजमेरी का बहुत एक सुंदर सा एक प्लीजेंट सा एक नोट। फिर जेरेनियम आता है और जैसे सेटल होना शुरू होता है इसमें से इंसेंस, थोड़ा सा पचूली, एम्ब्रोक्सिन, थोड़ा सा वेटिवर, उसकी खुशबू आती है। तो इतनी ज्यादा गर्मी में ये आपको 4 से 5 घंटे का परफॉर्मेंस दे देगा अगर आप कपड़ों में अप्लाई करते हो तो। अगर आप स्किन पे अप्लाई करते हो तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह की ह्यूमिडिटी और जिस तरह की गर्मी है, 1 घंटा भी अगर ये परफ्यूम्स अगर परफॉर्म अगर कर जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, मैं आपको ऐसे लिस्ट बताना नहीं चाहता हूं कि जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आप इन परफ्यूम्स को खरीद ले, बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसको एसी में आप इसको लगाए। अगर एसी में ही लगाना है तो वो समर परफ्यूम से हाई हीट के लिए परफ्यूम्स कैसे हो गए। अगर आपको इंडोर्स में ही लगाना है तो समर परफ्यूम्स कैसे हो गए। तो मैं वैसा लिस्ट आपको नहीं देना चाहता। ये जो आने वाले 5 परफ्यूम्स है, ये आपको डे टाइम में और अच्छी खासी गर्मी में भी आपको परफॉर्म करता हुआ, या कम से कम एवरेज ही परफॉर्म करता हुआ आपको दिख जाएंगे। तो अब लिस्ट शुरू करते हैं। मेरा नंबर 5, शायद इसको एक्सपेक्ट ना करो, लेकिन मेरे लिस्ट में नंबर 5 में है EM5 का बार्बर शॉप। इतनी ज्यादा गर्मी, मेरीन खुशबू, सी नोट्स आपको हर एक परफ्यूम में मिल जाएंगे, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी में, मैं बार बार वही वर्ड, इतनी ज्यादा गर्मी जब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, तब आपको कुछ डिफरेंट नोट्स आपको चाहिए जो आपको आगे हिट करे और जो आपके अंदर एक फ्रेशनेस का एक एहसास लेके आए। सिट्रसी ओपनिंग, मिडिल नोट्स में जैस्मिन, बहुत अच्छी तरीके से ओल्ड बार्बर शॉप की खुशबू, सलों की खुशबू, बर्गमो। उसके बाद मिडिल नोट्स में जैसे ही आ जाता है इसमें ओक मॉस, पचूली, और ड्राई डाउन में जब ये चला इसमें से सैंडलवुड की खुशबू आती है। और मुझे लगता है कि इसकी जो फिनिशिंग है, कहीं नोट्स तो मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी एक वेटिवर टच ये परफ्यूम देता है आपको। बहुत ही बढ़िया। स्किन में आपके कम से कम ये 3 से 4 घंटे लास्ट ये कर जाएगा। मैंने पिछले 3-4 दिनों के अंदर मैंने बहुत टेस्टिंग की इन परफ्यूम्स की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। स्किन में 3 से 4 घंटे बिल्कुल लास्ट करेगा। स्वेटिंग के बावजूद ये रहता है स्किन में और अच्छी तरीके से रहता है। और अगर आप इसको कपड़ों में अगर अप्लाई करते हो तो 6 घंटे प्लस इतनी ज्यादा गर्मी में भी आपको ये सपोर्ट दे देगा। तो मेरे लिस्ट का नंबर 5 EM5 का बार्बर शॉप।
वेरी मच कंसिडरेबल। मूव करते हैं मेरे लिस्ट के नंबर 4 की तरफ। इसके बारे में बहुत चर्चा है, इसके बारे में आपने बहुत सुना है। मैंने जब इस परफ्यूम को पहले खरीदा था तब मुझे इसकी स्मेल बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, अभी भी मेरे टॉप फेवरेट्स में नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है और इसके जो नोट्स है और इसकी जो सुगंध है, इसका जो स्मेल है, ये इतनी ज्यादा गर्मी में आपको धीरे धीरे अपने आप को पसंद करवाएगा। मेरे लिस्ट का नंबर 4 अहमद अल मगरिबी की तरफ से काफ। एक्वाटिक ओपनिंग, उसके बाद एक लोटस का टच, फिर मिडिल नोट्स में जब जाते हैं तो आप इसमें वाटरमेलन को आप फील कर सकते हो, थोड़ा सा सैंडलवुड, थोड़ा सा जैस्मिन, फ्रूटी थ्रू आउट है लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा मीठा ये नहीं है, हल्की सी मिठास ये कैरी करते हुए रखेगा। इसकी ओपनिंग लोगों को थोड़ी सी हार्श लग सकती है, थोड़ी सी डिटर्जेंट टाइप की फीलिंग आती है, लेकिन 5 से 10 मिनट के बाद जैसे ये परफ्यूम सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है तो इसकी जो खुशबू आती है, अगर ये आपको पसंद अगर आ गई इसकी खुशबू, हल्का सा सावरीनेस के बीच में जो स्वीटनेस निकल के आता है, लोटस की जो खुशबू है, वाटरमेलन की जिस तरह की खुशबू आती है उसी तरह का है। और इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मेरे पास ये रह के शायद 3 से 4 महीने हो गया है, अच्छी तरीके से मैच्योर भी हो गया है। स्किन में इजीली 4 से 5 घंटे आराम से लास्ट कर जाएगा और कपड़ों में 7 से 8 घंटे तक ये रहता है। शुरुआत इतनी गर्मी की अगर बात करूं, दूसरे कंडीशंस में इसका परफॉर्मेंस और इसकी लास्टिंग और भी बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी में ये 1 से 1.5 घंटे तक अच्छा खासा प्रोजेक्ट करता है। मुझे इसमें से एकदम रूम फिलिंग प्रोजेक्शन अभी भी नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 4-5 लोगों के संग बैठे हुए हैं तो उनको समझ में आएगा कि आपने एक बहुत ही एक अच्छा सा परफ्यूम लगाया है और उनको ये एहसास करवाएगा, अपने मौजूदगी का एहसास ये करवाएगा। तो मेरे लिस्ट का नंबर 4 अहमद अल मगरिबी की तरफ से काफ। परफॉर्मेंस के लिए बहुत फेमस है ये, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मेरे लिस्ट का तीसरा नंबर, अगर इन सारे के सारे परफ्यूम्स में अगर इतनी ज्यादा गर्मी के लिए कोई अगर एक परफ्यूम सेलेक्ट करना होगा, अगर वो बजट में होना चाहिए, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो 10-15 दिन का जो टाइम है जब हम मॉनसून का वेट करते हैं और ये अनईजीनेस जो वेदर में हो जाता है, क्लाइमेट में हो जाता है, उसको टैकल करने के लिए मेरे लिस्ट का नंबर 3 रूब ब्रोका की तरफ से थ्योरम। हाई हीट में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इसको आप, इसकी स्मेल को आप पसंद करें या ना करें वो तो सब्जेक्टिव है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और ये जो अपने आप को जो महसूस कराता है ये अनमैचेबल है। ओपनिंग है सिट्रसी, फ्रेश और एक ग्रेप फ्रूट का खट्टा सा जो एसेंस है वो इसमें से आता है। ये ऐसा परफ्यूम है जो गर्मी को चीरता हुआ आगे जाएगा। अगर आप सेल्स में हैं, अगर आप को मूव करना रहता है दिन के वक्त, अगर आपको बाइक चलाना रहता है, तो मैं बोलूंगा कि आपको ये पूरे लिस्ट में 5 में कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये उठा लेना है, क्योंकि इसकी जो सिट्रसी वाइब है, जो इसका फ्रेशनेस है, जो इसकी बर्गामोट का जो इसका एसेंस है, वो आपको सारे दिन तक जब भी आपको विप्स देगा, आपको एक ताजगी का एहसास कराएगा। अगर ये आप ले रहे हो तो आप इसका एक डिकेंट बना लेना, हर 3 से 4 घंटे के अंदर 2 स्प्रे आप मार देना, आप सारे दिन भर फ्रेश रहोगे। रूब ब्रोका थ्योरम, इतना बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है, ये स्किन में आसानी से 5 घंटे प्लस ये लास्ट करेगा, आसानी से। और इतनी गर्मी में भी आपके कपड़ों में 7 घंटे प्लस ये लास्ट कर रहा है। मेरे इसमें लास्ट कर रहा है। हाँ, जो बाहर बाइक लेके घूमेंगे या जिनका जैसे मैंने बोला सेल्स का काम हो सकता है या डोर टू डोर ट्रैवल का काम हो सकता है, मार्केटिंग का काम हो सकता है, उनको बाहर दिन के वक्त गर्मी में बाइक में शायद ये 4-4.5 घंटे का परफॉर्मेंस दे, लेकिन उससे कम ये नहीं देगा। तो एक बहुत डिपेंडेबल अंडर बजट परफ्यूम अगर कोई एक कंसिडर करना है सिर्फ गर्मी से बचने के लिए और अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, यू कैन कंसिडर रूब ब्रोका की तरफ से थ्योरम। मेरे लिस्ट का नंबर 3। समर परफ्यूम्स की जब भी बात आएगी तो मेरे लिस्ट के पहले 2-3 ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेंगे, थोड़े से इधर और थोड़े से उधर हो जाएंगे। देखिए, मेरे लिस्ट का ये जो मैंने परफ्यूम्स की क्लासिफिकेशन की है, इसके पहले की भी अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे या किसी और की वीडियो देखोगे तो मैक्सिमम परफ्यूम्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप बात करें जेलिनी का, आप बात करें सिल्वर शेड का, क्योंकि सिल्वर शेड भी मुझे ये पिछले 10 दिन में अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि मेरा इतना पसंदीदा वो परफ्यूम है, जिसकी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वो जो स्वीटनेस आ रहा है इतने ह्यूमिडिटी में पसंद नहीं आ रहा है। आप बात कर लोगे जेलिनी का, आप बात कर लोगे नॉटिका वॉयज का। नॉटिका वॉयज अच्छा परफ्यूम है, लेकिन इतनी गर्मी में आधा घंटा से 45 मिनट उसके बाद आपको महसूस नहीं करवाएगा। आप नाजदिया की बात कर ले, कोई नहीं टिक रहा। यहाँ पे और एक परफ्यूम है जिसको मैं लिस्ट में इंक्लूड कर सकता था, वो था अहमद अल मगरिबी का ब्लू, लेकिन मैंने उसको भी इसमें नहीं रखा क्योंकि ये जो टॉप 5 है, ब्लू में एक स्वीटनेस है, वो आपको अच्छा लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है। और थ्योरम और ब्लू का जो सेंट क्वालिटी है, ग्रेप फ्रूट नोट की वजह से थोड़े हद तक 50% सिमिलैरिटी
है, उसके बाद दोनों में बहुत सारे चेंजेस है, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा उसमें सिमिलरिटी है इसलिए मैंने अहमद अल मगरिबी की ब्लू को इस लिस्ट में नहीं रखा। आप उसको भी रख सकते हो, लेकिन थियोरम का परफॉर्मेंस ब्लू से भी बहुत ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने उसको लिस्ट में रखा। तो लिस्ट में मेरा नंबर 2 है अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ समर्स, रसासी हवस, ओजी। आप रसासी हवस के आइस को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी एज थोड़ी सी कम है, 20 से 25 साल के ब्रैकेट में हो, तो वो थोड़ा सा और हैपनिंग परफ्यूम है। और यहाँ पे ओजी ये आपको हर सीजन में मजा दिलाएगा। गर्मियों में, इतने पीक गर्मी में भी मैं अभी जो वीडियो बनाने के लिए बैठा हूं, मैं हवा से स्प्रे करके बैठा हूं कि मुझे अच्छा सा वाइब चाहिए, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड चाहिए वीडियो बनाने के लिए। और जिस तरह की गर्मी है, रसासी हवस इस सिचुएशन को भी बहुत अच्छी तरीके से पार करता है। इसका एक्वाटिकनेस, इसके अंदर जो बबल गमीनेस है वो बहुत अच्छा लगता है। इसमें भी स्वीटनेस है, लेकिन ये स्वीटनेस खराब नहीं लगता है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। इसमें एक फिजीनेस, एक रिफ्रेशिंगनेस है जो इस गर्मी में भी स्टैंड आउट खड़ा होता है। इसकी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं, मेरा जो ये 2024 के लास्ट का बैच है, शुरुआत में ये उतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन अभी मुझे इतनी गर्मी में भी मुझे इसमें ऑन द स्किन ये 5 घंटे प्लस ये लास्ट कर रहा है। सेंट क्वालिटी लाजवाब है और इसकी लास्टिंग जो है कपड़ों में मैं अगर बात करूं तो 7 घंटे प्लस 8 घंटे तक इजीली ये स्ट्रेच कर देते हैं। उसके बाद भी अगर आप 10-12 घंटे के बाद भी अगर आप कपड़ों को उठा के अगर आप पास से स्मेल करोगे तो आपको इसमें से खुशबू आएगी, लेकिन उतना ज्यादा फील नहीं कराता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 9 से 10 घंटे तक आराम से कपड़ों के अंदर रहता है। प्रोजेक्शन भी 1.5 घंटे प्लस ये इतनी गर्मी में भी दे देगा। तो मेरे लिस्ट का नंबर 2 है रसासी हवास। आप इसके संग आप गलत नहीं हो सकते हैं। अगर आप कंसिडर करने के बारे में सोच लो, रसासी हवास, इतने सारे स्पेकुलेशंस, इतने सारे कंट्रोवर्सी के बाद भी प्राइस ड्रॉप बोलिए या रसासी ब्रदर्स में डिस्प्यूट बोलिए, परफ्यूम ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, ये सारे के सारे कंफ्यूजन के बावजूद रसासी हवास इज स्टिल अ वेरी गुड चॉइस फॉर परफ्यूम लवर्स इन दिस हाई हीट समर। मेरे लिस्ट का अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अभी तक, इसको मेरे लिस्ट से, मेरे परफ्यूम कलेक्शन में मेरे पास डिजाइनर परफ्यूम्स भी है, लेकिन मैं ज्यादातर बजट परफ्यूम्स की बात करता हूँ जो मैक्सिमम लोगों के रीच में रहे। इसको कोई हटा नहीं पाया है अभी तक, जबकि 2 और परफ्यूम्स हैं, सुप्रीमेसी, नॉट ओनली इंटेंस और हवस ब्लैक, वो आसपास बहुत पास पहुंच गए हैं। उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी तक मेरा अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 चैंपियन परफ्यूम है, वो है अरमाफ क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफा। इसका जो पाइनएप्पल है, जो लेमन है, ये शुरुआत होता है लेमन के साथ, जो सड़ी वाली लेमन है वो अभी बहुत सेटल हो गया है इतने दिन के बाद, उतना ज्यादा मुझे महसूस नहीं होता। लेकिन ये परफ्यूम की स्पेशलिटी क्या है, ये परफ्यूम थोड़ा सा पतला परफ्यूम है। मैं आपको कैसे करके समझाऊं कि ये चीरता हुआ चला जाता है, ये गाढ़ा परफ्यूम नहीं है गर्मियों में, इसलिए ये बहुत ज्यादा अपने आप को महसूस कराता है। इसका स्मोकीनेस भी इतनी गर्मी में खराब नहीं लगता है। वो जो लेमन के साथ जो स्मोकीनेस निकल के आता है, बर्ड्स का जो नोट है, फैंटास्टिक, आउट ऑफ द वर्ल्ड। आपकी अगर उम्र 25 प्लस है, ऑफिस के लिए आप बोलिए, आप डेट के लिए आप बोलो, आप डिनर्स के लिए बोलो, आप फैमिली टाइम के लिए बोलो, आपका कोई इवेंट है, आपका कोई प्रेजेंटेशन है, कोई मीटिंग है, इतना वर्सेटाइल है और सबको इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफा इज स्टिल द नंबर 1 इन माई समर परफ्यूम लिस्ट। अगर परफॉर्मेंस की भी अगर मैं बात करूं, 2 घंटे का आराम से प्रोजेक्शन ये दे देता है। कपड़ों में ये 10-10, 11-11 घंटे इतनी गर्मी में भी समझ में आता है। आप इसको अगर नोज ब्लाइंड अगर आप होते हो तो आप कॉलर के आसपास गले में ना मारे, आप कंधे में, चेस्ट एरिया में, आप हाथों में आप इसको स्मेल करें, ये आपको कंटिन्यूस 4-5 घंटे तक कंटिन्यूसली अच्छी खासी विब्स देता रहेगा। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया, प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया, लास्टिंग 10 आवर्स प्लस ऑन क्लोथ्स इतनी हाई हीट गर्मी में। तो यहाँ पे मेरा लिस्ट खत्म होता है। ये था मेरा नंबर 1 रैंकर क्लब डी नुई इंटेंस मैन प्योर परफा अरमाफ की तरफ से। बहुत ज्यादा गर्मी है फ्रेंड्स, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें, अपने आसपास के जानवरों का भी ख्याल रखें। थोड़ा सा अपने घर के आसपास बाउल में, बर्तन में पानी रख दे, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में सबका हाल बहुत ज्यादा बुरा है। मैं विश करता हूँ कि आपके एरिया में भी मानसून जल्दी से पहुंचे और आप अपने बाकी के जो कलेक्शन है, विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, हर सीजन के जो परफ्यूम्स है, आप उसको जल्द से जल्द लगा सके। सबका ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को बिना लाइक करके नहीं जाना। और जो नए आए हुए हैं वो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें, इससे मेरे इस चैनल को ऑफबीट व्लॉगिंग को स्ट्रेंथ मिलेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।